सर्वे मिथ्या इन सबके वचन झूठ है, मिथ्या है, बस हम ही सत्य बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जब मिट्टी का ढेला प्रभु ने खाया था तो थोड़ी सी मिट्टी ओंठ में लग गई थी। मैया को क्रोध आया और मैया ने उठाया डंडा, एक हाथ से कान पकड़ा, झूठ बोलता है, और मारने के लिए तैयार हो गई। ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया, मैया तेरे भाग्य की कहीं न जाए, पता नहीं किस जन्म में तूने पुण्य किए हैं, जिस ब्रह्म को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी अमलात्मा मनीषी तब तक लंगोटी लगा करके ध्यान किया करते हैं, फिर भी योगी फिर ध्यान गम्यम, और उस ब्रह्म को तुम मारने के लिए जा रही मैया, तेरे भाग्य की कहीं न जाए। भक्तजनों, भागवत में जो लिखा है, तो ये जो यशोदा जी नंद बाबा हैं, यशोदा जी धरा हैं और नंद बाबा द्रोण नाम की वसु है। लेकिन पुराणांतरों में इनकी कथा आती है, पुराणांतरों में, कि पूर्व जन्म में ये एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण थे। क्या थे भैया प्रधान जी? ब्राह्मणी और ब्राह्मण। इतनी गरीबी कि जब सुबह से बेचारे दोपहर तक संध्या तक मांगते, तब संध्या को कुछ बन पाता। भक्तजनों, पंडित जी मांगने गए, एक दिन की बात, एक संत भगवान का पदार्पण हो गया। संत भगवान आ गए, बोले बेटा जय सीताराम। ब्राह्मणी निकली, भीतर से तो कष्ट हुआ लेकिन ऊपर से प्रसन्न है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते जब प्राणी मात्र के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, फलीभूत होते हैं, तब आप जैसे संत महात्माओं का पदार्पण आगमन दर्शन प्रभु मैं धन्य हो गई। ऊपर से प्रसन्न है, भीतर से कष्ट है। क्या कष्ट किस बात का? कि घर में तो अन्न का एक दाना नहीं, अगर महाराज जी मांग देंगे तो क्या होगा। जानती हैं, जिसके द्वार से संत महात्मा ब्राह्मण विमुख चले जाते हैं, जीवन के पुण्य कर्म सब समाप्त हो जाते हैं। और तब तक महाराज जी ने बोल दिया, पुत्री बड़ी जोरों की भूख लगी, कुछ प्रसादी मिलेगी। अब तो ब्राह्मणी के नेत्रों से करुणा की धार। महाराज जी थोड़ा समय लगेगा, वो पवित्र करना होगा रसोई घर, क्योंकि अभी अभी भोजन तैयार हुआ था, सब लोगों ने पाया है प्रसाद। पुत्री आराम से तैयार कर लो। प्रभु बैठ गए। अब पीछे वाली खिड़की से निकली ब्राह्मणी जी, और भैया एक एक करके पूरे मोहल्ले में दरवाजा खटखटाती, दरवाजा खोलती हैं। क्या काम है? कहा मेरे द्वार पे एक संत भगवान आए, भोजन मांग रहे हैं, कुछ अन्न सामग्री भोजन सामग्री दे दो, और भोजन सामग्री के बदले पैसे या भोजन सामग्री दे दूंगी। तेरे पास है नहीं तो कहां से देगी? क्यों? ये संसार प्यारे बड़ा विचित्र है। बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनते हैं रिश्तेदार जब धन पास होता है, टूट जाता है गरीबी में प्यारे जो रिश्ता खास होता है। कोई फोन नहीं उठाता है। हाँ, ऐसा ना कुछ सवाल कर दे। प्यारे पूरे मोहल्ले में मांगा, लेकिन किसी ने अन्न का एक दाना नहीं दिया। सेठ जी के यहाँ पहुंची, सेठ जी ने भी भगा दिया। तेरे पास है नहीं तो कहां से देगी? भक्तजनों, अब विचार आया क्या किया जाए। अरे मेरा पुत्र है। महाराज जी जहां बैठे थे, बच्चे कुछ दूरी पर खेल रहा था ब्राह्मणी का पुत्र, इशारे से बेटा। पुत्र ने देखा मां बुला रही है, दौड़ के आ गया, पुत्र का हाथ पकड़ा और लेकर के चल देती हैं। सेठ जी के पास पहुंची, अपने पुत्र का हाथ सेठ जी के हाथ में दे दिया
और कहा मैं अपने पुत्र को गिरवी रख रही हूँ, इस पुत्र के बदले कुछ भोजन सामग्री दे दो। भोजन सामग्री लाई, बनाई, भोजन तैयार किया, थाली महाराज जी के सामने आई। महाराज जी ने भगवान का भोग लगाया और फिर बोले पुत्री अपने पुत्र को बुलाओ। क्यों? कहा उसे अपने हाथों से प्रसाद दूंगा, प्रसाद दूंगा। अरे महाराज जी आप पाए, वो अभी अभी पाके गया है। नहीं, पुत्र को बुलाओ। महाराज जी अभी अभी पाके गया है। तो कैसे माँ है? संसार की माए सोचती मेरे पुत्र को एक संत भगवान के हाथ से प्रसाद, सद्बुद्धि का विकास, अमंगल नष्ट, आनंद पूर्ण जीवन होगा, तो कैसी माँ है? अब चरणों को पकड़ करके ब्राह्मणी जी बड़ी जोर जोर से रोने लगी। महाराज क्षमा करना, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। क्या बात है पुत्री? कहा महाराज जब आप मेरे दरवाजे आए थे तो मेरे यहाँ अन्न का एक अक्कड़ नहीं था। मैंने पूरे मोहल्ले में मांगा, किसी ने अन्न का एक दाना नहीं दिया। सेठ जी के यहाँ पहुंची, सेठ जी ने भी भगा दिया। अपने पुत्र को गिरवी रख करके आपके लिए भोजन तैयार